पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के अकाउंटेबिलिटी चीफ शहजाद अकबर पाकिस्तान हाई कमीशन आए हैं लंदन, जहां उन्होंने एक पटिशन पेश किया। उन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया पाकिस्तानी हुकाम से कि उनको मुख्तलिफ जो पाकिस्तान में जो जारी केसेस हैं जिनमें उनको इम्प्लिकेट किया गया है, उनमें उनको इजाज़त दी जाए कि लंदन से उनको वीडियो लिंक के ज़रिए उसी तरह उनको अपेयर होने की इजाज़त दी जाए जिस तरह एक ज़माने में मेमो गेट में हुसैन हक्कानी को यहाँ से इजाज़त दी गई थी। यहाँ आने से पहले आपने लिखा पाकिस्तानी हुकाम को कि आपको जो वीडियो लिंक की इजाज़त दी जाए? जी बिल्कुल, देखिए जो सबसे पहले जब पाकिस्तान छोड़ा अप्रैल 2022 में, उस वक़्त मेरे ऊपर पाकिस्तान में एक भी मुकदमा छोड़िए एक इंक्वायरी भी नहीं थी। उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो सबसे पहले अलकादर केस, NCA केस की इंक्वायरी शुरू हुई। जिस दिन इंक्वायरी शुरू हुई पहले दिन, इवन नैब में शुरू होने से पहले जब कैबिनेट की एक सब कमेटी बनाई गई, मैंने काबीना डिवीज़न को लिखा कि मुझसे वीडियो लिंक पे बात की जाए, नहीं की गई। उसके बाद जब नैब में इंक्वायरी शुरू हुई, मैंने नैब को लिखा कि जी इस पर मेरा जो वर्जन है, शामिल तफ्तीश होना मेरा एक बुनियादी हक़ है। मैं लंदन में मौजूद हूँ और मैं नहीं आ सकता पाकिस्तान, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मुलाजमत करता हूँ। तो खैर मुझे शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। उसके बाद मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस आज भी पेंडिंग है। फिर अलकादर केस अदालत में चला गया। खैर अब एक नए केस में मुझे इंक्वायरी के तलबी के नोटिस मिले हैं। मैंने फिर उनको रब्ता किया, उनको दोबारा एक चिट्ठी लिखी और ये कहा कि आप मुझे शामिल तफ्तीश करें थ्रू वीडियो लिंक। और इसकी जैसे आपने कहा नज़ीर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद नैब की जानिब से कोई जवाब नहीं आ रहा। तो आज मैं हाई कमीशन भी इसीलिए आ गया, 6 तारीख है, आज ही की तलबी थी, तो मैं इधर हाई कमीशन भी आया हूँ। लेकिन बड़ी अफसोस की मुकाम है कि हाई कमीशन वाले वो हमें देख के दरवाजे बंद कर लेते। सब जो नैब का ये कहना है कि वो जो मुख्तलिफ इंक्वायरीज़ में वो जो समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप उनसे कोऑपरेट नहीं कर रहे, और ये कि आपको मुख्तलिफ नोटिस दिए गए, आपने बाज़ नोटिस को इग्नोर किया, बाद में आपने कोऑपरेट नहीं किया, और जो आपसे वो मटीरियल मांगना चाह रहे हैं, जो चीज़ें आपके पास हैं, वो ये कहते हैं कि वो नहीं दे रहे, जबकि सियासी बयानियाँ बना रहे हैं। देखिए ये बड़ा आसान है नैब की जानिब से कहना, क्योंकि आज तकरीबन 2.25 साल बाद मैं पहली दफ़ा पब्लिकली हाई कमीशन आया हूँ। उससे पहले तो मैंने कोई सियासी बयानिया नहीं बनाया। मैंने हर चीज़ का उनको बाकायदा तौर पर जवाब दिया। जब भी मुझे नोटिस आया ये डिलीवर हुआ मेरे पास। इवन यहाँ तक हुआ कि जो 2022 में जो डिलीवरी है वो उस वक़्त के चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन नैब, DG रावलपिंडी और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सब के मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर इवन व्हाट्सएप भी किए मैंने अपने, और उन्होंने वसूल किए हुए आज तक। और वो हमने सारे सबूत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने केस में लगाए। आज तक नैब ने मुझसे जब बात ही नहीं की, वो मुझे आगे मुझे शामिल तफ्तीश ही नहीं करते, तो उनका ये कहना कि हम तावन नहीं करते, ये असल में वो साबित नहीं कर सकते। शहजाद साहब, ये वही इदारा है जिसको एक ज़माने में आप एक्चुअली हेड भी कर रहे थे, नैब को, जब आप एसेट रिकवरी यूनिट के अंडर ये सारे आ रहे थे, आपकी ओवर आर्चिंग पावर तो थी। तो आप कैसे देखते हैं ये पाकिस्तान की हिस्ट्री को कि एक वो बंदा जिसने नैब जैसे इदारे को लीड किया, ओवरऑल एक बड़ा पावरफुल अकाउंटेबिलिटी चीफ रहा हो, अभी वो ख़ुद उसी इदारे के साथ इतने तल्कात ख़राब हो गए? देखिए दो चीज़ें हैं। पहले तो मैं एक थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि जो एक एडवाइज़र या SAPM होता है उसके पास कोई एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं होता। नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। जो ARU था वो एक कोऑर्डिनेटिंग यूनिट था, जो नैब, FIA, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का FMU और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन वगैरह, इन तमाम इदारों की कोऑर्डिनेशन थी जिसमें फ़ाइनेंशियल क्राइम के इशूज़ आते थे, उसके लिए उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता था। जहाँ तक नैब से वाबस्तगी रही है तो मैं नैब में ख़ुद 5 साल मुलाजमत भी करता रहा हूँ, प्रोसिक्यूटर रहा हूँ, कंसल्टेंट रहा हूँ। और मेरी अगर कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे बतौर एहतसाब के मुशीर के, मैंने जो काम किया वो इनके लिए बेहतर ट्रेनिंग ताकि अच्छी हो सके। नैब के जितने लोग हैं हमारे ज़माने में, इनकी तनख्वाहें जो हैं वो मार्केट के मुताबिक लाई गई ताकि इदारे के अंदर करप्शन कम हो और उनके अंदर इनिशिएटिव हो और ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकें।